सुहानी एक गरीब परिवार की लड़की थी। मोहित से लव मैरिज के बाद वो अब एक अमीर परिवार की बहू बनकर आई थी। सुहानी की सास संध्या देवी बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी और कंजूसी करने का कोई भी मौका वो हाथ से नहीं जाने देती थी। ये 20-20 रुपए के लिफाफे ठीक रहेंगे दिवाली पर इन नौकरों को देने के लिए। माँ जी, इन लिफाफों के साथ मिठाई का डिब्बा रखना है। क्यों, तेरी माँ मिठाई के डिब्बों के पैसे भिजवा रही है क्या, जो मिठाई देने के लिए तू बोल रही है? ओ पार्वती, ये रसोई में से क्या ले जा रही है? मालकिन, ये आलू प्याज खराब हो गए हैं तो फेंक रही थी। इतने महंगे आलू प्याज तू फेंकने जा रही है? इधर दिखा, ये ऊपर से छील कर इस्तेमाल कर, फेंकने की जरूरत नहीं है। पार्वती, ये लो ताजे आलू प्याज और इनकी सब्जी बना लो, पर माँ जी को नहीं बताना कि मैं खरीद कर लाई हूँ। उनका भी मान हो जाएगा और तुम भी स्वादिष्ट सब्जी बना लोगी। भाभी जी, आप हम नौकरों से भी कितना लगाव रखती हो। ये मालकिन इतनी तेज आवाज में किसे गुस्सा हो रही हैं? मतलब तू अब अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर गांव जाना चाहता है और मैं तुझे 5,000 रुपए उधार दे दूं और तू लौट कर नहीं आया तो मेरे तो 5,000 रुपए मिट्टी हो जाएंगे ना। नहीं मालकिन, जैसे ही माँ की तबीयत ठीक होगी मैं तुरंत लौट आऊंगा। नहीं, फालतू पैसे तो मैं तुझे नहीं दूंगी। मुझे विश्वास नहीं है तुम नौकरों पर। हाँ, 15 दिन इस महीने तूने जो काम किया है उसके जो पैसे बनते हैं वो ले ले। संध्या, रामू पिछले 15 साल से हमारे पास नौकरी कर रहा है। हम उसे 5,000 रुपए दे भी देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा है? अरे कौन सा हमारी तिजोरी खाली हो जाएगी, बल्कि उस बेचारे की परेशानी दूर हो जाएगी। बस तुम्हारी ही कमी थी। एक तो पहले ही तुम्हारा लाडला बेटा लव मैरिज करके एक गरीब घर की लड़की उठा लाया है। अब तुम नौकरों को रुपए बांटकर खुद को भी भिखारी बना दोगे। 1 रुपया भी तिजोरी में कम हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रामू निराश होकर रसोई में आ जाता है। रामू भैया, ये लो, मेरे पास 3,000 रुपए हैं, आप ये मेरी तरफ से रख लो। आपके कुछ तो काम आ ही जाएंगे। भाभी जी, आपका दिल सचमुच बहुत बड़ा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गांव से वापस आते ही आपके ये पैसे लौटा दूंगा। हाँ नहीं रामू भैया, ये पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सारी चिंताएं छोड़कर गांव जाकर अपनी माँ जी की सेवा करो। सुहानी का दिल बहुत बड़ा था, वो सबकी मदद किया करती थी। दिवाली के दिन नजदीक आ रहे थे। संध्या देवी ने सुहानी से कहा, सुहानी, मोहित और तुम्हारी शादी के बाद ये पहली दिवाली है और तुम्हारे ससुर जी चाहते हैं कि हम सभी को दिवाली पार्टी के लिए आमंत्रित करें। बहुत अमीर घरानों के साथ उठना बैठना है हमारा। तुम अपने मायके वालों को समझा देना, थोड़ा ढंग के बनकर आएंगे, कभी ऐसे ही उठकर आ जाएं। और हाँ, कुछ ऐसे उपहार लाएं जो लोगों के बीच दिखा सकूं। समझा देना, कभी सस्ते से बिस्कुट नमकीन के डिब्बे ना उठा कर ले आए। जी, मेरी मम्मी से बात हुई थी, उन्होंने मोहित के लिए एक। बस बस बस, मुझे अभी तेरी माँ की बनाई लिस्ट नहीं सुननी। मुझे दिवाली के और भी काम है। और ये मोहित कहाँ है? मम्मी, मैंने दोबारा फोन कर दिया है, बिजली वाला अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। आपको जहां जहां बिजली का काम करवाना है वो समझा देना आप। संध्या, जो भी राशन मंगवाना है लिखवा देना, गणपत को भेज दूंगा। फिर शोरूम में भीड़ रहेगी तो कोई नौकर खाली नहीं होगा और दिवाली पर सब नौकर छुट्टी पर रहेंगे। लिखवा दूंगी, बाकी ये बिजली वाला आ जाए तो मैं काम करवा कर निपट जाऊं। मोहित और उसके पिता अपने कमरे में चले जाते हैं, तभी बिजली वाला आ जाता है। जी, आपको बिजली का काम करवाना है? बता दीजिए क्या काम करना है? भैया, ये पूरे घर में दिवाली की लाइटें लगवानी है। ये वाली आपको पूरी फिटिंग के साथ 80,000 की पड़ेगी और ये वाली 50,000 की। अरे भैया, लाइटें तो कोई सी भी लगा लो, सभी जगमग करती हैं। सबसे सस्ती वाली कौन सी है? मेरा 5-7 हजार में काम हो जाए और घर भी जगमग करे। पर माताजी, इतनी सस्ती लाइटें लगवाने का कोई फायदा नहीं है, कोई गारंटी नहीं होती इनकी, कब बल्ब का फ्यूज उड़ जाए है कुछ पता नहीं चलता माताजी। अरे, एक त्योहार निकल जाए बहुत है, हमें तो बस शो ही करना है। ठीक है माताजी, ये 8,000 की पड़ेंगी, ये लगवा लो। ऐसा नहीं है, लगवाने वाले ये भी लगवाते हैं, चलने को अच्छी चल भी जाती है। ठीक है, ऊपर छत से लेकर बाहर का सारा बरामदे का एरिया भी कवर कर लेना। सुहानी, ये क्या खरीद कर लेकर आई है? माँ जी, कल दिवाली पूजन के लिए मिट्टी के दिए लाई थी। अरे सुहानी बहू, हम अमीर लोग ये मिट्टी के दिए नहीं जलाते, ये तुमने अपने घर में जलाए होंगे। अब मॉडर्न जमाना है, चमकती लाइट से ही दिवाली पर शो आती है, इन मिट्टी के दियों से नहीं।
सुहानी मिट्टी के दिए लेकर कमरे में चली जाती है। बिजली वाला दिवाली की लाइटों की फिटिंग कर जाता है। अगले दिन दिवाली का त्योहार था। सुहानी मंदिर की सजावट कर रही थी। सुहानी, अपने मम्मी पापा को अभी बोल दो सभी मेहमानों को शगुन में चांदी के सिक्के देने हैं। कम से कम 50 चांदी के सिक्के तो रख ही लेंगे। संध्या, कैसी बातें कर रही हो? आजकल सोना चांदी कितना महंगा है? कम से कम 1000 या उससे ऊपर का एक सिक्का है। उन बेचारों को क्यों बोझ दे रही हो? पापा सही कह रहे हैं मम्मी। आपको पता है, सुहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है। अभी करवा चौथ पर भी वो काफी कुछ दे गए थे, और हो सकता है दिवाली पर देने के लिए भी वो अपनी हैसियत से ज्यादा इंतजाम कर ही चुके हो। सुहानी बहू, बहुत अच्छा काम किया। दोनों बाप बेटों को अपनी तरफ मिला लिया है ताकि तुम्हारे मायके वाले खर्चा करने से बच जाएं। अब जब मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों के सामने शाम की पार्टी में नाक कटेगी तो मुझे ना कहना फिर। अच्छा, सबको बांटने के लिए उपहार तो खरीद ही लाते हैं। मैं 1 रुपया खर्च नहीं करूंगी। इसके घर से जो आएगा शाम को उसी में से बांट देंगे। दिवाली भी तो इसी की पहली है, यही बांटेगी जो आएगा उसी में से। अभी फोन पर बोल दे अपने मायके में, शाम को मेहमानों को बांटने के लिए तोहफों का इंतजाम करके आएंगे। मैंने भी तो दिवाली की लाइटें लगवाकर कितना सुंदर इंतजाम किया है। इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तुम दोनों की पहली दिवाली के लिए। शाम को दिवाली पार्टी के लिए मेहमान आने शुरू हो गए थे। क्या बात है संध्या जी, आपने घर तो बड़ा ही सुंदर सजवाया है। दिवाली की लाइटें अलग ही रोशनी फेंक रही हैं। अरे क्यों ना हो पूनम जी, लगता है इस बार संध्या जी ने अपने बेटा बहू की पहली दिवाली के लिए पैसा दिल खोल कर खर्च किया है। सबसे महंगी सजावट करवाई है। लाखों रुपए खर्च किए हैं इस बार मैंने इस सजावट में। अरे ये लाइट्स को क्या हो गया? मोहित बेटा, ये अचानक अंधेरा कैसे हो गया? अरे ये अंधेरा कैसे? संध्या जी, मेरा साहब। मैं देखता हूँ मम्मी। समझ नहीं आ रहा, सारे स्विच ठीक हैं, फिर ये पूरे घर की लाइट क्यों चली गई? मोहित, जल्दी से किसी बिजली वाले को बुला। पापा, आज दिवाली है, कोई भी फोन नहीं उठा रहा। और जिसने लाइट की फिटिंग की थी बोल रहा है कि गांव चला गया है। उसने बोला इन लाइट्स की कोई गारंटी नहीं होती। ये सबसे सस्ती लाइट मम्मी ने ही उसे बोला था लगाने के लिए। देख लिया कंजूसी का नतीजा। मेहमानों को अब अंधेरे में बिठाओगी। पूरे घर में दिवाली के दिन अंधेरा है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। और इन्वर्टर ठीक करवाने में कंजूसी कि बैटरी महंगी है। जनरेटर नया लेने नहीं दिया तुमने कि जरूरत नहीं पड़ती। अब भुगतो। पापा, आज दिवाली पर इतनी रात में कोई आने को तैयार नहीं है। अब कल सुबह ही लाइट ठीक हो पाएगी। अरे अब रोने से क्या फायदा? इतनी बार कहा है, कंजूसी भी किसी हद तक ठीक रहती है। मेहमानों को क्या मुंह दिखाएंगे? इतनी देर में सुहानी के मायके वाले भी आ जाते हैं। बहन जी, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियां कभी कभी हमारे जीवन में बनी जाती हैं, पर हर परेशानी का हल भी हमारे आसपास ही होता है। पापा, सब लोग छत पर क्यों जा रहे हैं? कहीं सबको नीचे हॉल में गर्मी तो नहीं लग रही? मैं देख कर आता हूँ। भाई वाह, मेहरा साहब ने ये किया है। असली दिवाली की सरप्राइज डेकोरेशन है। दिवाली के दीपक सचमुच इस दिन जो रोशनी देते हैं, वो सबसे अलग ही होती है भाई, है ना? मोहित बेटा, आज तो तुम्हारे घर की दिवाली पार्टी की सजावट बहुत ही सुंदर लग रही है। काफी मेहनत से ये दीपों की सजावट की गई लगती है। पूरा घर जगमगा रहा है। मोहित, जरा ये दिया सामने की दीवार पर लगा देना। सुहानी, तुमने ये सब अकेले? थैंक यू सो मच। सुहानी मुस्कुरा देती है और मिट्टी के दीपक जलाकर पूरे घर को रोशनी से भर देती है। आए हुए सभी मेहमान सुहानी की बहुत तारीफ करते हैं। ये देखकर संध्या देवी सुहानी को गले से लगा लेती हैं।